सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 63 क्लास 10वीं विज्ञान जो कि आपको 4 दिसंबर को करनी वो डिस्कस कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में ही, जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो है 13वां पार्ट जो है ये चल रहा है। तो इसमें हमने एक जो है चालक को रखा हुआ है चुंबक के अंदर विद्युत, तो उस पर क्या प्रभाव क्या बल लगेगा उसके बारे में आज की वर्कशीट है। सबसे पहले किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल में आरोपित करता है और ये बल उस समय अधिकतम होता है जब धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के अभिलंब हो। अगर हमारा करंट इधर जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होना चाहिए। इसमें हमने AB एक जो है एल्यूमिनियम की छड़ लगा रखी है यहाँ पर, उसके आसपास हमने एक जो है आपकी अश्वनाल चुंबक जो है जिस इस तरह की जो होती है अश्वनाल चुंबक उसको लगा रखा है, जिसमें हमने एक पोल नॉर्थ और एक साउथ होता है इसी तरह से, और इसके जो है बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है कि जो हमारी छड़ है वो बीच में रहे, और इसको फिर हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है और कुंजी से। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो हम देखते हैं कि छड़ जो है वो एक तरफ जो है चली जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो ये जो दर्शाता है कि एल्यूमिनियम की छड़ यांत्रिक बल लगाने के कारण ये विस्थापित हो जाते। इस विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार होती है। अब इसमें जो है सबसे पहले हम वामहस्त नियम ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद बीच वाली स्लाइड करेंगे। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता है कि बाईं हाथ की तर्जनी, मध्य तथा अंगूठे के इस प्रकार फैलाना है कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। तो ये अंगूठा, ये आपके बाएं हाथ की तर्जनी और ये मध्य। यहाँ पे जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, जो है मध्य उंगली जो है वो विद्युत धारा को दर्शाएगी, और जो आपका अंगूठा है वो दिशा में जो बल लग रहा है उसको दर्शाती। इसके आधार पे जो है हम किसी भी सर्किट के अंदर जो है कहाँ पर बल लग रहा है, क्या चुंबकीय क्षेत्र है और क्या विद्युत धारा है उसका पता लगा सकते हैं। अगर धारा की दिशा में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव जो है आपको बल के ऊपर भी देखने को मिलेगा। अगर हमने बैटरी को इस तरह संयोजित कर दिया कि जो एल्यूमिनियम की छड़ में AB में जो धारा है A से B की ओर प्रभावित हो रही है, जो पहले B to A जा रही थी, तो छड़ AB दाईं ओर विस्थापित होगा। निष्कर्ष यह है कि चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। तो ये फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार ही है। दूसरा, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत धारा का स्थानांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है, और ये विद्युत मोटर के बारे में हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। विद्युत मोटर जो है आपके फ्लेमिंग के दाएं बाएं वामहस्त नियम के ऊपर ही आधारित है। ये जिस तरह से हमने जो है धारा में परिवर्तन किया था, उसी तरह से अगर जो है हम चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन कर दें कि उसका जो है ध्रुवों को पलट दें, तो भी जो है हमारी जो बल है, अब यदि छड़ AB में विद्युत धारा B से कर दी तो छड़ को बाईं ओर विस्थापित करेगी। तो इससे स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन करने पर धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के प्रयुक्त होने वाले नियम को लिखिए। तो फ्लेमिंग वामहस्त नियम लिखना है, ये आप इसमें देख सकते हो यहाँ तक। उत्तर 2, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा, जब दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तीसरा, एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। अब किसी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बल को किन कारणों पर निर्भर करना है। तो पहला होता है कि बल जो है आपके कंडक्टर की लंबाई जो है, चालक की लंबाई जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। तीसरे का A का है, उसके जो है चुंबकीय अनुपात के समानुपाती होता है या अनुपाती होता है, और उसके अंदर जो विद्युत धारा है उसके ऊपर। उसके बाद जो है यदि बल की दिशा उत्क्रमित हो जाए तो बल का निर्देशन बाएं से दाईं ओर होगा, और यदि विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाए तो बल की दिशा भी बाएं से दाएं उलट हो जाएगी। तो दोनों केस में जो है आपके बल की दिशा उत्क्रमित हो जाएगी जब हमने उसको चुंबकीय क्षेत्र को या विद्युत धारा को बदल दिया है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।